अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब भारत से। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्कार। सर जब से हम मिले हैं मतलब मीडिया में और उसमें तब से पहली बार हम बहुत एक टेंस सिचुएशन में आज बातचीत करने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की आपस में है। इस वक्त जो हालात हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी पाकिस्तान का कहना ये है कि जी वो जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पर वो जाकर ब्रीफिंग देंगे और ये जो लड़ाई है इसको कम करने की या खत्म करने की कोशिश की जाएगी। आपको लगता है कि सिक्योरिटी काउंसिल वाले कुछ कर सकते हैं इसमें? आरजू जी, आपने बोला कि अब हम बड़े टेंस सिचुएशन में, हम टेंस सिचुएशन में बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आपको सच बात बताऊं, कृपया कर कर आप आज आज पूरे शो में आप जज बनिए। मैं आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर दूंगा, आप जज बनिए। और जज जब आदमी बनता है ना, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसी का पक्ष नहीं लेता, वो सही बात का पक्ष लेता है। अगर हमारी टेंस सिचुएशन है तो आप और मैं ये शो नहीं कर रहे होते, क्योंकि आज आज हम थोड़ा सा फ्रैंकली भी बात करेंगे, मतलब कहीं कोई डिप्लोमेसी नहीं डालेंगे। क्योंकि अगर अगर आपके यहाँ पर काफी सारे यूट्यूबर्स के चैनल को ब्लॉक किया है, ये किया है, वो किया है, वो इसलिए नहीं किया है सिर्फ कि शायद वो हमारे बारे में गलत खबर चल रहे हैं, नो, इसलिए नहीं किया है। ऐसा यहाँ पर बात ये भी चल रही है कि भाई इन लोगों को हमारे से इनकम क्यों है। ये भी एक, मतलब चाहे वो 2 लाख रुपए की बात हो, 10,000 की बात हो, वो बात बड़ी नहीं है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक ब्लॉकेड की बातें कर रहे हैं, एक डैमेज की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये टेंशन को और बढ़ा नहीं रहा है, ये टेंशन को भी रोके हुआ है। आपका दूसरा बात था यूएन में। यूएन में जाकर आप ये बात बड़ी क्लैरिटी से जानती हो कि अगर यूएन ने कुछ करना होता तो पिछले 40, 50, 60 साल से कुछ ना कुछ जरूर करा हो, जो यूएन ने नहीं किया। आप रोते रहिए कि जी हमारा होना चाहिए, हम रोते रहे हमारा होना चाहिए। किसका क्या होना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि यूएन इसमें कुछ नहीं कर पाए। अरे यूएन, इतनी बड़ी बात आपकी और हमारी तो अभी तक घुसा, मतलब बॉक्सिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है। वो वहां यूक्रेन रशिया को कुछ नहीं कर पाया, वहां इसराइल हमास को कुछ नहीं कर पाया, या पैलेस्टीन को कुछ नहीं कर पाया। यूएन कर क्या रहा है? ऑनेस्टली अगर हम इवेलुएट करें, यूएन विल डू नथिंग, टेक माय वर्ड ऑन इट। यूएन सिर्फ एक स्टेटमेंट देने वाली कंपनी है, जहां पर वो स्टेटमेंट इसलिए देता है कि पूरी दुनिया का पैसा वहां आए और यूएन अपने आप से काम करता रहे, एक ऐसी जगह हो जहां पर के लोग रिप्रेजेंट कर पाए। लड़ाई, किसने कहा आपके और मेरे बीच में लड़ाई चल रही है? मैं ये जानना चाहता हूं, आपके यहां किसने कहा और मेरे यहां किसने कहा? एज अ जज अब आप आंसर करो, किसने कहा लड़ाई चल रही है? सर लड़ाई तो नहीं, लेकिन मीडिया की हद तक अगर देखा जाए तो यही लग रहा है कि भारत अटैक करने वाला है और ठीक है, हमारे यहाँ वेरी तो गुड। यही बताया जा रहा है जी। ठीक है, ठीक है, मैं कहता हूं हमारी लड़ाई चल रही है। मैंने जानबूझकर ही आपके ऊपर डाला है जिम्मेवारी कि लड़ाई कहां चल रही है। हमारी लड़ाई आज की तारीख में इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही जी है। सॉरी। हमारी लड़ाई इस समय इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक डैमेज हो। क्लैरिटी से बात कर रहे हैं हम चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और फोरम पर सो कॉल्ड पाकिस्तान एम्बेरस हो, जिसको हम आज बोलते हैं एक्सपोज हो, कि वो टेररिज्म के साथ है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं ना कहीं बाद में आपका हक है, आप मेरे से प्रूफ मांग लें, हम उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। लेकिन जो लड़ाई की बात चल रही है इस समय, लड़ाई ये चल रही है कि सिंधु वाटर के ऊपर हमारे वाटर सेक्रेटरी ने आपके यहाँ 3 लेटर लिखे हैं पिछले कई सालों में कि भाई साहब इसके ऊपर बैठ के बात करनी है, आपने इग्नोर कर रखा है। चौथी बार हमने कह दिया कि देखिए ये तो बंद होना चाहिए, क्योंकि जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है उसमें हम आपके साथ अब क्या बात करें। वैसे भी काफी टाइम से हम बात तो कर ही नहीं रहे हैं, एज अ डिप्लोमेसी हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब लड़ाई की बात कर रहे हैं तो लड़ाई में सबसे पहला कदम ये भी होता है, हालांकि कई कंट्रीज नहीं करती हैं, कि आपकी एम्बेसी हमारे यहाँ से बंद हो जाएगी, हमारी एम्बेसी आपके यहाँ से बंद हो जाएगी। आपने भी बंदे कम कर रखे हैं, हमने भी कम कर रखे हैं। हमने शायद पिछले बार, इस बार वाले में बोला कि इतने और कम कीजिए, इनको पर्सन नॉन ग्राटा कर दीजिए, आपने उसके रिपल्शन में वो ही कर दिया। लड़ाई अभी शुरू कहाँ हुई? अनफॉर्चुनेटली लड़ाई आपकी कंट्री के पॉलिटिशियंस ने डिक्लेयर कर रखी है।
मेरी कंट्री से किसी ने नहीं कहा कि वी आर ऑन वॉर विद पाकिस्तान। आपके यहां से स्टेटमेंट है, ये आपको ढूंढना है किसने क्यों कैसे क्या गलत किया। आपके यहां से स्टेटमेंट है इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। हमने तो नहीं बोला, हमने सिर्फ सस्पेंड करी है सिंधु वाटर ट्रीटी। हमने तो नहीं बोला कि न्यूक्लियर बॉम्ब निकाल लीजिए। हमने तो नहीं बोला कि बिफिटिंग रिप्लाई दिया जाएगा। अरे भाई, बिफिटिंग रिप्लाई तो आप जब दोगे ना जब हम लड़ाई करेंगे। हमने तो लड़ाई करी नहीं है। अभी परसों हमारे यहाँ वो हाईवे के ऊपर ट्रायल हो रहा था जहाज के उतरने चढ़ने का। तो भाई साहब किसी ने आपके यहाँ से मेरे को डाल दिया कि सर इज द अटैक ऑफ राफेल गोइंग टू कम फ्रॉम हाईवे। तो यार हमारा ट्रायल है, हमको करने दो। मतलब क्या मतलब क्या है ये पूछने, मतलब बेकार की लड़ाई शुरू कर रखी है आपने। और जबकि देखिए अब आवाज आती है कि ओहदेदार जो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आपने लड़ाई बात करी है या हमारे यहाँ आपने जो बोला है, भाई आपके यहाँ क्या हो रहा है उसकी जिम्मेवारी मेरी तो नहीं है, कम से कम ये तो आपको मानना पड़ेगा। हमारे यहाँ से कोई एडवाइजरी नहीं जाती इंडिया से कि पाकिस्तान का फला फला मिनिस्टर क्या बोलेगा, चीफ क्या बोलेगा, कौन क्या बोलेगा। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को समझना चाहिए, समझता जरूर है, ऐसा नहीं है कि वो ना समझे, आपको भी समझ है कि आपके यहाँ पाकिस्तान चला कौन रहा है, चलाता कौन आ रहा है, चलाता कौन जाएगा, हर चीज के पीछे कौन है। मैं तो कहता हूं आज खुल के बात कर लेते हैं, आगे कौन है। आगे तो सिर्फ मखौटा है, ये सबको मालूम है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात आपने कहा है कि लड़ाई चल रही है, ऐसा माहौल, माहौल किसने किया। चलिए एक सेकंड के लिए हमने आपको ब्लेम किया है विद सो कॉल्ड एविडेंस के पहलगाम आपने कराया, ठीक है। पहलगाम होने के बाद ही तो कहा है ना, जज बनिएगा। पहलगाम होते ही आपकी कंट्री से क्यों नहीं ये ऑफर आया कि हम इसे कंडेम करते हैं, मसम्मत करते हैं, ऐसा कुछ है ना वर्ड। जी जी। हाँ, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं शहबाज शरीफ ने, क्यों नहीं उसने सबसे पहले फोन उठाकर प्राइम मिनिस्टर को फोन किया कि जनाब ये आपके यहाँ जो हुआ है हम भी दहशत से गुजर रहे हैं, बड़ी दुख की बात है। ये सिचुएशन आती जो अभी आई हुई है, ये सिचुएशन पाकिस्तान की सेल्फ क्रिएटेड है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा, मैं आपको इवेलुएट करके बता रहा हूं जी। लेकिन सर अब बात तो आपकी ठीक है, लेकिन उससे भी पहले जो आपने शुरू में बात की थी यूट्यूब की या मीडिया की, सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया तो सर आम लोग चला रहे हैं, वो कोई ना एजेंसी के लोग चला रहे हैं ना गवर्नमेंट के लोग चला रहे हैं। और हम जैसे अपने यहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ एक छुपी हुई डिक्टेटरशिप है, हमारे यहाँ सोशल मीडिया डाउन किया गया है, हम वीपीएन के बगैर नहीं लगा सकते। तो हम तो भारत की बड़ी एग्जाम्पल दिया करते थे कि जी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, सब अपनी मर्जी से रह सकते हैं। तो आप अपनी ऑडियंस को या आप अपनी पब्लिक को इस बात के लिए जबरदस्ती कायल करेंगे या बोलेंगे कि जी आपने क्या देखना है और क्या नहीं देखना। और अगर देखा जाए तो जब आप अपने इंडियन टीवी चैनल्स पे आप पाकिस्तानी पैनलिस्ट को बुलाया जाता है, तो वो भी तो एक टीआरपी की शक्ल होती है ना, कि अगर पाकिस्तानी आ रहे हैं और बता रहे हैं। वैसे दोनों को आना जाना चाहिए एक दूसरे के चैनल्स पे, पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने रखना चाहिए। लेकिन सर साथ साथ इसके बाद मैं ये भी पूछना चाहूंगी, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कल यानी कि आज मंडे को जो है पाकिस्तान के विजिट पर आएंगे और ट्यूसडे को वो भारत जाएंगे। और दोनों के साथ जाकर वो बात यही करेंगे कि जी इस लड़ाई को जो है किसी तरीके से बातचीत तक लाया जाए, डायलॉग तक लाया जाए। आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा? वेरी गुड, एक के बाद एक। छुपी हुई डिक्टेटरशिप है, किसने कहा आपके यहाँ छुपी हुई डिक्टेटरशिप है। इमरान खान क्या बोल रहे हैं, वो क्लैरिटी से नहीं बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ को किसने सैक किया था, आपको नहीं पता है, आपकी आर्मी ने किया था। नवाज शरीफ को किसने निकाला था, आपको नहीं पता है, आर्मी ने निकाला था। मुशर्रफ को बाहर किसने निकाला था, आपको नहीं लगता है कि आर्मी ने निकाला था। कौन है छुपी हुई, किसको नहीं पता कि वहां पर काम कौन कर रहा है। ये मेरा गुस्सा नहीं है, ये मेरा गुस्सा नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। आपकी कंट्री है, आपकी फौज, आपकी आवाम अगर उसे जमीन के नीचे धकेल रहा है, खाई में धकेल रहा है, एक्चुअली आपका अपना अफेयर है, हमारा कोई इसमें इंटरफेरेंस ना है, ना होगा, ना रहेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने छुपी हुई बोला इसलिए मैं बोल रहा हूं, इट्स अ ओपन डिक्टेटरशिप। शुरू से अंत तक, आज तक आपके यहां होता अल्टीमेटली वही है जो आर्मी कहती, इंक्लूडिंग आपके आवाम का जो ये फेमस डायलॉग है कि ये जो सारी दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये तो मैंने तो हमारे कंट्री में से तो नहीं निकला ना, और निकल भी कैसे सकता है, आप बताइए। हम यहाँ ये वाला स्लोगन क्यों चलाएंगे, ये स्लोगन आपके यहां से निकला। सो आप उस डिक्टेटरशिप को आजकल आप छुपाना चाहें छुपा सकती हैं,
क्योंकि मुझे मालूम है आपके यहाँ काफी सख्ती है, काफी कुछ हो जाता है। कई बार लोगों को प्रोग्राम के बाद इमीडिएटली उठा भी लिया जाता है, जो भी 3 दिन पहले हमारे प्रोग्राम के बाद किसी को उठाया गया था। मैं उन बेचारों का नाम इसलिए नहीं ले रहा, वाई एक्सपोज है। टीआरपी वेरी गुड। आरजू काजमी जी के शो पर मैं अगर आ रहा हूं तो ये टीआरपी है? लेट मी टेल यू, टीआरपी ऑफ आरजू काजमी इज आरजू काजमी हरसेल्फ। टीआरपी ऑफ आरजू काजमी इज कि जिस तरीके से वो बात करती है, इवेलुएट करती है, कंट्री से कंट्री की बात करती है, बिना अपनी कंट्री के खिलाफ जाए, अपनी कंट्री को कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करती है। दिस इज योर टीआरपी। शैलेंद्र सिंह इज नॉट द टीआरपी, XYZ इज नॉट द टीआरपी। टीआरपी बनती है आरजू काजमी के अपने अपने कर्मों से। हर टीवी चैनल का जो टीआरपी है उसके चैनल का अपना, एक सिर्फ पाकिस्तानी पैनलिस्ट बुला लेने से या उसकी ज्यादा इंसल्ट या कम इंसल्ट कर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होगा कि टीआरपी चल रही थी लेट से 12-14 हजार और जैसे ही पाकिस्तानी आया वो पहुंच गई 30,000। ऐसा नहीं होता। 12-13 का 12.5-13 हो जाएगा, उससे बड़ा क्या हो जाएगा। ये मैं आपको बड़ी फ्रैंक एनालिसिस दे रहा हूं। टीआरपी चैनल की अपनी होती है। लोग अगर बाय आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ठीक नहीं लगेगा, कि एक पर्टिकुलर चैनल के एक पर्टिकुलर एंकर को अगर उसकी टीआरपी कुछ चल रही है तो सिर्फ इसलिए नहीं होगी कि आरजू काजमी उस शो में आई है। नहीं, आरजू काजमी की टीआरपी बढ़ती इसीलिए है कि वो उस जगह आती हैं, इसलिए वहां पर अच्छी बात करती हैं, गलत बात करती हैं, जो भी बात करती हैं। आपकी टीआरपी बनती है वहां से, उस चैनल की टीआरपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं। बट यस, आपका मैं ये पॉइंट एक्सेप्ट करूंगा कि आपस में एक्सचेंज होना चाहिए, व्यूज मिलने चाहिए, चाहे हम लड़ाई पर जाने वाले हों या ना जाने वाले हों। लेकिन पब्लिक लड़ाइयों को फ्यूल अप कर सकती है, हवा दे सकती है या रोक सकती है। सर मैं मान लेती हूँ, चले आप लोगों को अगर ये लगता है कि जी कुछ यूट्यूबर्स जो हैं उनको जो है वो कोई फायदा होता है, कोई फाइनेंशियल फायदा होता है अगर भारत देख रहा है, सर ऐसा ट्विटर पे कहा तो जाता है, सर ऐसा कहा जाता है। है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन सर इतनी कोई इनकम नहीं होती है यूट्यूब से, क्योंकि मैं खुद करती हूँ, मुझे पता है। लेकिन सर ट्विटर पे तो टका नहीं मिल रहा, ट्विटर को भी ब्लॉक किया गया। इसको बोलते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। आपका शो पता नहीं कैसे ब्लॉक हो रखा है, मुझे तो ये नहीं समझ आ। हमारी लिस्ट में तो नाम नहीं है, घुन पिस गया ना, जस्ट टू बैड। somebody else is also claiming के साथ देखना जरा मेरा नाम है या नहीं। बट दैट डजंट मेक डिफरेंस। मोर इंपॉर्टेंट इज कि ऐसा समझा गया, कि ऐसा बताया गया, ऐसा फील किया गया कि कुछ यूट्यूबर्स एक फॉल्स प्रोपोगंडा और एजेंडा आपके यहां से चला रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन का। ये एक बात है। दूसरा, मैंने उसमें जोड़ा कि एक इकोनॉमिक एंगल भी है। आप एक बात बताइए, हमने चाइना के तकरीबन 50 ऐप वगैरह जो बैन करे थे, एक बार याद करो, फिर उसके बाद जी जी 108 बैन करे, वो क्या था? दैट वाज फॉर अ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई वो टिकटॉक पिकटॉक पता नहीं कौन कौन सा टॉक, वो सारे के सारे हमारे यहाँ करे, हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा। टॉल देखेंगी आप तो एक फाइनेंशियल एंगल भी देखा गया है, चाहे 100 रुपए का हो चाहे 10,000 का हो, बट एक चोट पहुंचाने की कोशिश करी गई कि हमारी कॉस्ट पर आप क्यों अर्न करें। बड़ा सीधा सीधा बात कर रहा हूं। आपका लास्ट क्वेश्चन था ईरान। ईरान आपके सर, ईरान यहाँ नहीं सर एक सेकंड सर, सोशल मीडिया सर, ये जो है एक्स या ट्विटर, उसको भी ब्लॉक किया गया, वहां से तो कोई 1 रुपया भी नहीं कमा रहा। मैंने इसलिए पहले वाला रीजन दिया ना, 2 रीजन। पहला रीजन ये दिया कि मिस इन्फॉर्मेशन, सो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, इसलिए वो कर रखा गवर्नमेंट के दौर। ये फाइनेंशियल वाला पार्ट तो मैंने आपको बोला है। गवर्नमेंट का कहना यह है, जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन, दैट दे वर फाउंड टू बी स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। सीधी सीधी बात। ये एंगल फाइनेंशियल वाला ना मैंने डाला आपके लिए कि भाई ये भी एक रीजन है कि चलो 10 रुपए भी वो हमारे ऊपर क्यों कमाए, ऐसा समझा जाए। हालांकि सर हमारे यहाँ कई यूट्यूबर जिनके या जर्नलिस्ट जिनके अकाउंट्स ब्लॉक किए गए यूट्यूब के, उनको ईमेल भी आया है और एक खास पर्टिकुलर उनकी कोई वीडियो वो भी मेंशन की गई है। मुझे ना तो कोई ईमेल आया है, ना मेरी कोई वीडियो मेंशन की गई है, मेरा तो नाम ही सिरे से नहीं है, मैं पता नहीं बीच में किधर से आ गई हूँ। लेकिन सर मैं आपसे एग्री करता हूँ, और मैं नहीं एग्री करता हूँ, काफी सारे लोग एग्री करते हैं जिनने देखा कि आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है। अब देखिए, इस समय सिचुएशन ऐसी चल रही है, किसके पास जाकर कौन सी कंप्लेंट करें। अब सुप्रीम कोर्ट में तो मैं डाल नहीं सकता कि जी आरजू काजमी का क्यों किया गया है,
जो रिस्पॉन्सिबल है उसे सजा क्यों ना मिली जाए, न्याय क्यों ना मिला जाए, वगैरह वगैरह। ज्यादा बड़ी बात यह है, मैंने आपको बड़े सिंपल कन्फेशन के तौर पर बताया, गेहूं के साथ कहीं ना कहीं कोई घुन पिस गया है। अगर वो घुन आप हैं, it is my sympathy with you, it is my I can only say we regret कि काफी सारी हमारी जनता आपका शो शायद ना देख पाए। बिल्कुल आपने ईरान की बात करी, जी। ईरान ईरान ने ऑफर किया है कि यस वो मेडिएट करने को तैयार है, और ट्यूसडे को वो आपके यहाँ है, वेडनेसडे को हमारे यहाँ है। कौन किसके यहाँ कैसे जाए आए वो बड़ा इररिलेवेंट है, लेकिन वो आ रहे हैं और वो मेडिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। मेरा अपना आकलन है कि ये मेडिएशन सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े रीजंस हैं, बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक रीजंस है। क्योंकि आपको भी मालूम है कि यूएस को कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि हम किसी भी तरह से ईरान की बात मान लें। हमारे पास तो उल्टा सैंक्शंस का डर ऑलरेडी चल रहा है कि जब से हमने उनका पोर्ट जो है उसके ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर भी उन्होंने सैंक्शंस डिक्लेयर करे। तो मुझे नहीं लगता कि बात उस तरह, हालांकि वी विल बी अंडर प्रेशर कि ईरान का अगर कोई भी लीडर हमारे पास आता है, हमें उसको बड़े पोलाइटली बताना पड़ेगा, क्योंकि हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है। हम वहां पर बिजनेस करने वाले हैं और बड़ा बिजनेस करने वाले। अगर 10 साल तक एक पोर्ट चलाएंगे, एक स्टेट ऑफ आर्ट चीज चलाएंगे, हमें आपको पैसा मिलेगा, बिजनेस मिलेगा, इकोनॉमी में इजाफा है, हमारा बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, वही वाली बात है कि बड़े क्रूड शब्दों में हम इसको यूएस की कॉस्ट पर भी नहीं, हमारी जो रिलेशन यूएस के साथ है उसको भी हम डाउन नहीं करना चाहें। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। वी विल वेलकम ईरान कि आपका ये ऑफर आपने दिया है, बहुत बहुत अच्छी बात है, हम आपका इज्जत करते हैं, आपका थैंक यू करते हैं। हम इस पर सोच के बताएंगे, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करें। बट इमीडिएटली इस समय 140 करोड़ इंडियंस अपनी गवर्नमेंट को किसी भी तरह की मेडिएशन, कंप्रोमाइज और स्टेपिंग बैक इस समय नहीं करेगा, क्योंकि जब एक 140 करोड़ का मॉब है, तो उस मॉब मेंटेलिटी में एक ही बात सबसे ऊपर आ रही है, पहलगाम पहलगाम पहलगाम। हमें इसका बदला चाहिए, हमें हिंदू 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 हिंदुस्तान का जवाब चाहिए। मोदी, उस बंदे ने कहा मोदी को बता देना, मोदी 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 साहब, हमें आपसे एक जवाब चाहिए। ये देखिए, ये कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल। सो आई डोंट थिंक कि ईरान का आना कैन ओनली प्रोलॉन्ग इट, कि चलिए जी, अगर आप कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं कि जी कल हो, तो आपके यहाँ तो 12 घंटे 36 घंटे 5 तारीख सारी की सारी डिक्लेयर कर रखी है कि अटैक आ रहा है आ रहा है आ रहा है। मुझे तो ये नहीं समझ आया आपका हॉटलाइन किसने कहा कैसे लगाया। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि ईरान आने से ये लड़ाई कल सुबेरे रुक जाएगी, ट्यूसडे को नहीं रुकेगी अगर हम लड़ने वाले हैं तो। लेकिन सर लास्ट में पूछना चाहूंगी, वो जो 3 लोग थे जिन्होंने अटैक किया था, उनके बारे में मतलब कुछ पता लगा? उनको अरेस्ट किया गया कि अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि वही असल बात बता सकते हैं, उनको पकड़ना चाहिए। वेरी गुड, उनको जरूर पकड़ना चाहिए। और बट यही बात, वो भी जिंदा सर। हमारे अक्सर होता है इस तरह के लोगों को कह देते हैं जी गोली मार दी, या जी पुलिस से भाग रहे थे, कुछ कर रहे थे। सर जिंदा पकड़ेंगे तभी तो कुछ पूछ पाएंगे उनसे। नहीं नहीं नहीं, वो पूछे या ना पूछे, हमने तो कसाब को जिंदा पकड़ा था। कसाब ने बेचारे ने बोला भी था कि मैं कहाँ का हूँ, हमने उसके घर तक जाकर एड्रेस पता करवा लिया आप ही लोगों के द्वारा, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने बोला इस नाम का बंदा ही हमारे पास नहीं है। देखिए, एक ये तकलीफ है ना पाकिस्तान के साथ, कि पाकिस्तान एकदम से आंखें बंद कर लेता है, कान बंद कर लेता है कि मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ और जन्म से ही गूंगा हूँ, मैं ना बोल पाऊंगा ना सुन पाऊंगा। ये पाकिस्तान की देखो एक कैरेक्टरिस्टिक रही है। मतलब गलत है सही है मुझे नहीं पता, आपके हिसाब से गलत है, मेरे हिसाब से एक्चुअल है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर इन तीनों को एक सेकंड के लिए जिंदा भी पकड़ा जाता है, हम क्यों पकड़े जिंदा? इसलिए कि हमें आपको प्रूव करना है कि किसने क्या किया। हमें आपको क्या प्रूफ देना है, कि हमें आपको क्या प्रूफ देना है, ये बताइए आप। मैं क्यों दूं? मेरे पास, मैं आई एम सेटिस्फाइड कि ये काम पाकिस्तान ने किया है, आईएसआई ने किया है, पीओजेके के ट्रेनिंग कैंप ने किया है, जिसने भी किया, आई एम क्लियर ऑन दैट। मैं आई मीन्स कंट्री, मेरा कंट्री। और इस समय अगर आप उल्टा प्रूफ भी दे देंगी तो हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस पाकिस्तान के साथ खराब रहा है। कर्नल शैलेंद्र सिंह जैसा आदमी अगर आज आपसे इतनी रूडली बात कर रहा है,
तो वो इसलिए नहीं कर रहा है कि मेरा आपसे कोई पर्सनल एनिमिटी है या आपसे दुश्मनी है, आपकी आवाम से कोई दुश्मनी है। आप बताइए, पठानकोट में प्रूफ लेने के लिए आपके आईएसआई को बुलाया गया था? आप ही बता दीजिए, क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया। चलिए कोई बात नहीं। मैंने, कंट्री की बात छोड़ दीजिए, मैंने एनएलआई के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के आई कार्ड्स आपके यहाँ दिखवाए थे, आपने मना कर दिया। चलो वो भी हो सकता है कि कई बार हो जाता है। आपने अपनी डेड बॉडीज लेने के लिए हाँ कही थी, प्रूफ था ना, डेड बॉडी तो प्रूफ है ना यार। उसके लिए तो मैं नहीं कह पाऊंगा, उसके लिए कलमा हमने क्यों पढ़ना, उसका जनाजे को हमने क्यों उठाना? करने को हम कुछ भी कर सकते थे। आपके यहाँ निशाने हैदर किसको दिया गया? वो कैप्टन साहब को कहां से रिकमेंड हुआ था? वो हमारे यहाँ से रिकमेंड हुआ था। ये, हाँ, ये सारी सच्चाई आप बताइए। मैं इस बैकग्राउंड के होते हुए मैं क्या प्रूफ दूं? और इससे भी बड़ी बात, हम अगर कह रहे हैं कि आपके यहाँ दहशतगर्दी होती है तो आप मानते नहीं है। आपका डिफेंस मिनिस्टर बाहर जाके बीबीसी पर या लंदन में बोल देता है कि हम 40 साल से कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आप सर ये बताइए। बहुत बड़ा चेंज नहीं लगता सर आपको कि वो इंटरनेशनल मीडिया के आगे बैठ के बोल गए? डिफेंस मिनिस्टर से पहले तो नहीं सुना मैंने कभी। जोश और होश में यही फर्क होता है, क्योंकि वो जोश से सवाल पूछा गया था, मिनिस्टर को लगा मैं भून दूंगा आज यूके को, और भूनने में ये नहीं पता था कि खुद भुन गए। एक ऐसी, यू सी, दिस इज द आर्ट ऑफ मीडिया, कि आपको इतना एक्साइट किया जाए कि आपका दिमाग काम करना बंद हो जाए और आप गुस्से में बोल दें। मुशर्रफ ने क्यों बोलने की जरूरत थी कि हमारे हाफिज सईद से पर्सनल ताल्लुकात है? आप बता दीजिए। इमरान खान को क्या बोलने की जरूरत थी कि टीटीपी हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है? उसको आज आप बोलते हैं कि जी पता नहीं क्या मार दिया, काट दिया, क्या कर दिया। आप बता दीजिए। देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप, अब हम इस राह पर चल पड़े हैं कि लेट अस हर्ट पाकिस्तान वेयर इट हर्ट्स। पाकिस्तान को वहां चोट पहुंचाई जाए जहां वो चोट खाकर महसूस करे, और इस समय हमारे बिना कुछ किए आप वो महसूस जरूर कर रहे हैं, आपकी आवाम भी महसूस कर रही है, आपके पॉलिटिशियन महसूस। अरे इतनी डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी अपने आप में एक अलग चीज होती है, पढ़े लिखों की चीज होती है, वोट का मामला नहीं होता। वो रशिया में बैठ के उसको क्या जरूरत है उसको बोलने की कि नहीं जी हम तो न्यूक्लियर करेंगे? देखिए, मैं डिप्लोमेसी समझता हूँ, थोड़ी बहुत पढ़ रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी। बड़े आसान शब्दों में कहा जाता है कि पाकिस्तान विल एक्साइज ऑल कन्वेंशनल एंड अदर ऑप्शन, नॉट न्यूक्लियर ऑप्शन। फर्क देखिए, मैंने सब कुछ कह दिया अदर, बट किसी गधे ने कह दिया न्यूक्लियर, क्योंकि न्यूक्लियर का बाजा बज रहा है। और आपको क्या लगता है इंडिया डर रहा है या आप इंडिया को डरा रहे हो? आप गलत फहमी में हो। आपकी पॉलिटिशियन, आपकी आर्मी, आपकी डिप्लोमेसी आपकी अपनी आवाम को डरा रही है, दुनिया की आवाम को डरा रही है कि देखिए जी न्यूक्लियर बॉम्ब हो जाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब हो जाएगा। मैं ये आपके साथ एक शो में अलग भी बोल चुका हूं। आपको क्या लगता है आप उस बम को आराम से निकालेंगे बाहर, उसकी तेल मालिश करेंगे, उसको कहीं डालेंगे, उसको फिर उड़ाएंगे या फेंकेंगे, और मैं वेट करता रहूंगा? मतलब अगर मेरे पास छोटी मोटी सुपीरियोरिटी नहीं भी है, मैं आपकी बिल्कुल बराबर की सुपीरियोरिटी पर हूं, क्योंकि आपके पास भी न्यूक्लियर है तो मेरे पास भी न्यूक्लियर है। अगर आप मेरा न्यूक्लियर मैं बाहर निकालता हूं तो वो आप उसको ट्रेस कर पाते हैं, मैं भी आपका कर पाता हूं, इजराइल भी आपका कर पाता है, यूएस भी आपका कर पाता है। क्योंकि हमारे लिए, हम सबके लिए दुनिया भर में अगर कोई रोग स्टेट न्यूक्लियर बॉम्ब बाहर निकालेगा तो वो पाकिस्तान निकालेगा, क्योंकि हर बार पाकिस्तान इसे ऑफर करता है। पाकिस्तान अपनी खुद की किरकिरी करा रहा है ये बोलकर, और इसलिए ये न्यूक्लियर थ्रेट मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप ही के बंदों ने बोल रखा है कि जी 100 ग्राम का करेंगे, 250 ग्राम का करेंगे, हर गली चौराहे से करेंगे, हर गली चौराहे से भी करेंगे। आपको क्या लगता है कि मैं वेट करूंगा कि आप स्ट्राइक करें? भाई आप निकालिए तो सही, मैं भी तो वेट करूंगा कि हाँ जी। और हमने अगर आपको ये बोल दिया कि हम सेकंड स्ट्राइक करेंगे, नो फर्स्ट स्ट्राइक, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वेट करें, चलो जी हवाई जहाज आ रहा है, उसके अंदर वो बम नीचे लटका हुआ है, हम देख रहे हैं कि अरे भाई साहब अभी गिरेगा गिरेगा, तब तक अपना रेडी करो, ओ ले गिर गया, अब करो फायर। ऐसे थोड़ी ना होगा। आप निकालिए, हम भी आप पर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? भाई हमारा भी तो हक है सेल्फ डिफेंस का। और बाय द वे डिफेंस मिनिस्टर हमारे ने क्या कह दिया कि ये जो नो फर्स्ट यूज ऑप्शन है, ये कोई परमानेंट हमारे गले में फांसी नहीं है, जरूरत पड़ने पर इस पर रिव्यू किया जा सकता है, और वो रिव्यू यही होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं ना नो फर्स्ट स्ट्राइक, हम अपने तरफ से नहीं करेंगे, आप अपना निकालिए, हम उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं डालेंगे,
हम उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश पूरी करेंगे। और अगर जैसा आपकी कंट्री भी मानती है, अगर हम आपसे थोड़ा बहुत एडवांस्ड हैं या जो भी हमारे पास ज्यादा है सामान, तो हम ये कर पाएंगे। आप अपनी उस मैगजीन से वो निकालिए, वो जो F-16 उससे तकरीबन 16 किलोमीटर दूर जहां खड़ा हुआ है, आप देखिए, अगर मेरे जैसा लेमैन आपको बता सकता है कि सरगोदा में क्या है क्या नहीं, शाहबाज एयरफील्ड पर क्या है क्या नहीं, तो आपको नहीं लगता कि मेरे जो सैटेलाइट इमेजरी है, मेरी जो स्पाई सैटेलाइट्स हैं, ये सब अपना अपना काम कर रही होंगी ना? इजराइल भी कर रहा होगा ना, यूएस बिल्कुल। कर रहा होगा ना, क्योंकि यूएस इज ऑल्सो इक्वली कंसर्न कि अगर आप अपना बम बाहर निकालें तो कहीं वो इस्तेमाल ना हो जाए, वो रोकने की कोशिश करेगा। और दैट इज वाई आजकल आप फिर देख रही हैं, आपके कहीं तो इरशाद साहब वगैरह पता नहीं कौन कौन, उनका तो हमारे साथ बैठकर ये कहना था कि ये यूएस वो नहीं है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, हम तो इसे 50 साल देख चुके हैं, ये किसी का सगा नहीं है। आज आप उसी के दरवाजे पर जाकर बोल रहे हैं कि भाई साहब रोक दो रोक दो रोक दो। दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर बम फोड़ दूंगा फोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, मैं इंडियन आर्मी को तोड़ दूंगा तोड़ दूंगा तोड़ दूंगा, मारो मारो मारो। अरे भाई साहब, एक जैसी बात करो। किस लिए आप किस लिए आप चार तरह की बात कर रहे हो? अगर आप पीस की बात कर रही हैं तो लेट अस टॉक पीस, लेकिन अगर आप पीस के साथ थ्रेट की बात कर रही हैं तो इतना खून में मेरे में भी उबाल है कि फिर मैं थ्रेट को निभाना जरूर जानता हूं। और पहली बार इंडिया इंडिया की आवाम अपने प्राइम मिनिस्टर से, अपनी आर्मी से क्लियर डिमांड कर रही है, कोई इफ एंड बट लगा के नहीं कर रही है, क्लियर कट बोल रही है, हम इस बार नहीं रुक रहे और हम इस टेररिज्म को टेररिस्ट के तौर पर मारेंगे, टेररिज्म के तौर पर मारेंगे और इसके आकाओं को उसकी जगह से निकाल कर उसे खत्म करेंगे। हम आपकी मदद कर रहे हैं, ये मेरा अपना आकलन है। अगर जैसा आपके शो में भी कई बार कहा गया है कि पाकिस्तान तो खुद टेररिज्म से हो रहा है, लेकिन आप खुद तो टेररिज्म से जूझ रहे हैं, लेकिन हाफिज सईद टेररिस्ट नहीं है, वो पैट्रियट है। मसूद जो है वो पैट्रियट है। और अगर ये इतने बड़े पैट्रियट हैं, मुझे एक एक ऐसी चीज बता दीजिए जहां इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ सेक्रीफाइस किया, 2 रुपए दिए हो आपकी इकोनॉमी के अंदर। करोड़पति के करोड़पति हैं ये जो आर्मी है। आप मेरे साथ एक अलग शो कर दीजिएगा कल, मैं आपके 5 जनरल, जो मैं आपको नाम दूंगा 12 से 14 नाम, 14 में से 5 आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। चलिए सर, इसके ऊपर मुझे बताइए क्या है, मैं आपको बताऊंगा उसकी प्रॉपर्टीज कहां है। आपकी आवाम को पता होना चाहिए ना कि आपको लूट कौन रहा है। अगर बाजवा साहब की 1200 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स एक बार फाइल हुई है और पाकिस्तान अगर किसी भी वजह से अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस में है, तो भाई साहब 2 रुपए तो दे सकता था, लेकिन उसने नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? देशभक्ति ये है, आवाम को बेवकूफ बनाना देशभक्ति है। और आवाम, मैं आपसे भी डिमांड करता हूं, ये आपकी क्या गलती नहीं है कि आप अपने ही यहां पर ये सब कुछ होने दे रहे हैं और हर बार एक ही बात चलती है। अगर आर्मी आपको फिर से ब्लैकमेल करती है, देखो जी देश देश देश, पैट्रियोटिज्म पैट्रियोटिज्म, और आप सब के सब बह जाते हो। कभी तो सेंसिबिलिटी आनी चाहिए, कहीं तो एक वर्ड आना चाहिए किसी एक पॉलिटिशियन से कि नहीं भाई, आपके कुछ रिटायर्ड लोग हैं वो बोल रहे हैं ना कि आर्मी, इंडियन आर्मी 4 गुना बढ़ी है, इंडियन एयरफोर्स 6 गुना बढ़ी है। वो बड़ी का 6 गुना को मत पकड़िए, उनका कहना है कि बढ़ी है, एक्सेप्ट करिए। नहीं जी, हम तो मार देंगे, हम तो छोड़ेंगे ही नहीं। कितने, आप एक बात बताइए, वो जो J-10 है जिसके ऊपर सो कॉल्ड बड़ी फक्र हो रहा है, कितने हैं? 20 टोटल। मतलब ये सारी बातें सीक्रेट नहीं है। अपने आप आपने सोच रखा है J-10 जो है पूरी दुनिया को कॉन्कर कर लेगा। चाइना आपको क्या दे देगा? एमिनेशन दे देगा। आपको क्या लग रहा है वो जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर कराची के ऑफ खड़े करे गए हैं, किस लिए करे गए हैं? कि कल अगर आप कुछ भी तरह का, किसी भी तरह का रिएक्शन करते हैं, ओवर रिएक्शन करते हैं, तो आपको सामान कहां से आएगा? एयर से हम आने नहीं देंगे, सी हमने ब्लॉक कर दिया है, नीचे टनल बना लीजिए, काराकोरम को हम चलने नहीं देंगे, सी पैक के नाम पर हम उसको ब्लॉक कर देंगे। ये सारी काबिलियत सब में होती है। ये एक अलग बात है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के खिलाफ इतना ज्यादा नहीं जाता। और आपको क्या लग रहा है चाइना आपके यहाँ ट्रुप्स भेज देगा कि नहीं यस सर, चलो कोई जी नहीं इंडिया के भेज। साथ लड़े? कोई नहीं भेजेगा किसी के लिए, कोई नहीं भेजेगा किसी के लिए, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान। अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी पड़ेगी। यूक्रेन की तरह आपको भी तबाह होना पड़ेगा, रशिया की तरह हमें भी लॉसेस लेने पड़ेंगे, लेकिन इस बार हम लॉसेस लेने के लिए तैयार हैं, मूड में हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है, मेरी आवाम इस समय उस लाइन पर आकर खड़ी हो गई है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ऑब्वियस बात है, आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे यहाँ तो है ना, कि डेमोक्रेसी को उसका जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि आवाम अगर बोल रही है और उस जोश में हमारे भी
पॉलिटिक्स ने या गवर्नमेंट ने बोला है कि कुछ ना कुछ न्याय होगा और न्याय होकर ही रहेगा, न्याय होकर ही रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा अब उनको अपने वर्ड्स का भी प्रेशर है। पूरी की पूरी जो मशीनरी है इस समय वो अकाउंटेबल है अवाम के लिए। एक सेकंड के लिए चलो आरजू काजमी और मैं हाथ मिला लेते हैं, आपको लगता है आवाम छोड़ देगी इस बात को? मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम नहीं तो 20 मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे यही बोला है कि भाई एक आदमी तो बड़े अच्छे शब्दों में बोला है कि सर आपकी बेटी का तो चैनल बंद हो गया। मैं कहा हाँ यार, अगर हो गया तो अब क्या करें? कहते सर आपको तो बड़ा दुख हुआ होगा, आपके जो कई सारे फैन हैं बाय द वे वो अदरवाइज, लेकिन वो मेरे ऊपर टारगेट लगाकर आपकी तरफ बात कर रहे हैं कि सर आपको तो बड़ा दुख हुआ, आपने तो बड़े खून के आंसू रोए होंगे। मैं कहा यार रो रहे हैं, क्या करें? क्योंकि एक बच्ची हमारे पास ऐसी थी जो थोड़ा बहुत निष्पक्ष बोल लेती थी। लाइक आपने एक शो में बोला और मैंने पहली बार आपको काउंटर किया, अदरवाइज मैंने कभी नहीं किया। आपने बोल जैसी बोला सुचरिता ने कि जल संधि हम सस्पेंड कर रहे हैं, आपने कहा ये तो आपने गलत किया है। भाई गलत क्यों किया है? क्या गलत किया? भाई अगर बिलावल ये बोल सकता है कि अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, भाई साहब आपका नाम टेररिज्म में आ गया मेरे लिस्ट में। हाँ ये भी बिल्कुल तो टेररिज्म है, ये भी तो बिल्कुल। टेररिज्म है। आपने बोला कि उन्होंने इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिया। हु द हेल इज इररिस्पॉन्सिबल? आरजू काजमी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि इररिस्पॉन्सिबल और टेररिज्म में फर्क जानती हो? क्यों नहीं ये टेररिज्म का वर्ड आता है पाकिस्तान की आवाम के मुंह पर कि हमारे लीडर ने? और ये वो बिलावल भुट्टो है बाय द वे, अगर हम देख रहे हैं ये किस आर्मी की साइड लेने की कोशिश कर रहा है? उस आर्मी की जिसने इसकी मां को मरवा दिया। यह है इसकी इंटीग्रिटी। जिस आर्मी ने इसके पिताजी, इसके नाना जी को फांसी पे चढ़ा दिया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं अभी बोल दीजिएगा, मैं कान पकड़ के माफी मांगूंगा अगर मैं कहीं भी झूठ बोल रहा हूं कि ये सर ये गलत बात बोल रहे हैं। मैं आपके साथ जब बात कर रहा हूं इस समय एज आर्मी ऑफिसर नहीं बात कर रहा हूं, मैं एज बात कर रहा हूं न्यूट्रल ह्यूमन बीइंग, बेसिक ह्यूमन बीइंग। मेरा गुस्सा सिर्फ इस बात पर है कि अगर मैं आवाम हूं मेरे देश की, आप आवाम है आपके देश की, तो भाई साहब ये सब गलत क्यों हो रहा है? ये जो लड़ाई 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 आपको पढ़ाई जा रही है रोजाना, ये आपके लोग पढ़ा रहे हैं, हमारे लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। हम सिर्फ अपनी लकीर की बात कर रहे हैं। आप एक बात बोलिए, ये इतने जो तीनों पैटर्न आपके पास रखे हुए हैं कि जो सो कॉल्ड इंटरनेशनल वो है, क्या बोलते हैं, टेररिस्ट डिक्लेयर्ड है, इंटरनेशनल यूएन डेजिग्नेटेड। बिल्कुल। हाँ, तो आप एक बात बताइए, क्यों नहीं वो पैट्रियोटिज्म के तौर पर एक अपील कर दे हाफिज सईद, मैं आ रहा हूं इंडिया, मुझे अरेस्ट करिए लेकिन इसको यहीं खत्म करिए। कर रही है उसने अपील? सर आप इतनी बता दीजिए। इंसानियत उसके अंदर होती तो क्या हम यहाँ तक पहुंचे होते? अगर उसमें इतनी इंसानियत नहीं है तो ये आवाम, ये फौज, ये गवर्नमेंट उसके साथ क्यों खड़ी है? क्यों उसको 7 बार एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है? क्यों 200 से 300 पुलिस ऑब्लिक पैरामिलिट्री ऑब्लिक आर्मी उसे प्रोटेक्ट कर रही है? क्यों कर रही है? वो आपका इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है, आप बता दीजिए। इतना बड़ा एसेट है, न्यूक्लियर बॉम्ब पर इतने आपने सिक्योरिटी नहीं लगाई होगी जितनी एक एक आदमी पर आपने लगा रखी है। क्या बात कर रहे हैं आप? ह्यूमैनिटेरियन वो सही, अरे वो नहीं है तो क्या हो गया? उसको सपोर्ट करने वाले, उसको प्रोटेक्ट करने वाले, क्या वो उतने ज्यादा ब्लेम वर्दी नहीं है? उन पर ब्लेम नहीं बिल्कुल जाना चाहिए? तो फिर जाना चाहिए सर, बिल्कुल। बस, तो अच्छा, जिस तरह से आप अभी एज अ मीडिया पर्सन बोल रही है कि जाना चाहिए, आपकी मीडिया चीख चीख के क्यों नहीं बोल रही कि हाफिज सईद को हैंड ओवर करो, टेररिस्ट को हैंड ओवर करो? चलो छोड़ो, हाफिज सईद मत बोलो क्योंकि कई बार गड़बड़ हो जाती है, लोगों को अपनी थ्रेट आने सर लगती है। मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा इतना उसको नहीं बात करने की परमिशन है कि वो कर सके, लेकिन जाहिर है कि लोग समझ रहे हैं, बहुत से लोग इस बात को समझ रहे हैं। समझने से काम नहीं चलेगा। आरजू जी, मैं आपको एक बात गारंटी से बोल रहा हूं, आप हमारे अपने बच्चों में से हैं। आप और आप जैसे कई सारे बच्चे हमारे लिए बहुत बहुत प्रिय हैं, मैं ये मानता हूं, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई कंट्री। मेरा कंट्री इस समय सर पर कफन बांधे बैठा है। इस बार ये कफन तभी उतरेगा जब कहीं ना कहीं, चाहे या तो मेरी डेथ होगी या मेरे एडवर्सरी की डेथ होगी। मैं नहीं जानता कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। आपने मेरे 15 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को जो वहां आए थे उनको एक बड़े गलत शब्दों में बोलकर, हिंदू बोलकर आपने उसको मारा है, उसको चेक करा है, वगैरह वगैरह जो भी किया है। वो उन 3 आदमियों की, अच्छा भाई, तो वो 3 आदमियों की बात रह गई।
कि वो अरेस्ट होंगे नहीं होंगे। आप एक बात बताइए, व्हाई डू यू केयर, व्हाई शुड वी केयर? मारो सालों को, ये ऐसे मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, मारो सालों को, लेडीज मैसेज भेज रही है इस तरह के कि अगर मिल जाए तो मारो सालों को। हाँ आप बिल्कुल। बताइए, हाँ ठीक है ना, ये आपकी गवर्नमेंट से क्यों नहीं आ रहा, ये आपकी आवाम से क्यों नहीं आ रहा, आपके वो जो पैनलिस्ट आपके साथ बैठे होते हैं नेशनल टीवी पर, उनसे क्यों नहीं आ रहा? आज भी इस सर आदमी को हम रोक पकड़े, सकते हैं? सर पकड़े, सर चौक पे लटका दें इनको तो। नहीं, वो ये तो तीनों। आपका कहना है ना, आपके साथ जो 3 पैनलिस्ट बैठते हैं वो क्यों नहीं बोलते ये बात, वो आपको क्यों आंख दिखा रहे होते हैं? आप बताइए। वो समद याकूब को बेचारे को जो आईएसआई उठा कर ले गई और उसके बाद में उसको छोड़ दिया, उसकी रेडिकल थिंकिंग को चेंज करते हुए, वो क्या था, उसने सिर्फ इतना ही तो बोला था अपने को, पाकिस्तान के को पैनलिस्ट को, कि भाई साहब मैं आईएसआई का पिट्ठू नहीं हूं, मैं उनके उस पर नहीं हूं, मुझे वहां हाजिरी नहीं देनी है। ये 3 दिन पहले की बात है, अर्नब गोस्वामी, मैं जी और वो 3 शो कर रहे थे, मैंने बाय द देखा वे। है, उसके मैंने उसके थोड़ी देर बाद गायब हो गया बंदा। अगले दिन सवेरे आपके न्यूज़पेपर में था, मेरे तो ये न्यूज़पेपर में आया ही नहीं। ये तो जब वो छूटा है तब पता चला है। हमें क्या पता अदरवाइज क्या हो रहा है पाकिस्तान में? हाउ द हेल वी केयर, वी डोंट केयर पाकिस्तान में क्या हो रहा है। एज ह्यूमैनिटेरियन हमने बहुत टॉलरेट कर लिया। आरजू जी मैं शायद मान भी जाऊं, बिकॉज वी बोथ आर स्पीकिंग वेरी, कुछ अच्छी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार सिर्फ अच्छी बातों से काम नहीं होगा, एक अच्छा एक्शन आपके तरफ से होगा, तब डी एस्केलेट होगा। ईरान आज कर भी गया, अगर सपोज कर लीजिए आपको बल्ले बल्ले कर गया और हमारे को थल्ले थल्ले कर गया, क्या फर्क पड़ने वाला है? आप बताइए। ये जो बल्ले बल्ले जो लोग करने आते हैं ना, आपको लगता है कि ये एक्चुअली आपके और मेरे दोनों के पहले, ईरान के साथ आपका एयर अटैक हुआ या नहीं हुआ उसके बॉर्डर पर, आप बता दीजिए। फिर हुआ है। तो फिर आप बताइए। और वो भी सर टेरर टेरर कैंप ही उड़ाने आए थे, मैं उनका भी यही टेरर कहना कैंप की, था। मैं तो फिर यही कह रहा हूं। हाँ, ईरान ईरान भी यही कह रहा था। तो लेकिन सर अगर आपका आपका ये कहना है, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, मैं चलिए दुश्मन कंट्री का हूं इसलिए मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, आप अगर ये कह रही हैं तो आपके बैठे हुए साथ वाले को पैनलिस्ट आपके खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं कि नहीं ये तो ऐसी हैं वैसी हैं, इनका वो है ऐसा वो है। आप बताइए क्या तरीका है बात करने का? भाई एक जैसी अगर कोई हमारे यहाँ, आप मेरे में आप एक काम करो, मैंने आपको इसीलिए जज बनाया है, आप बताइए हमने आपके साथ क्या गलत किया? एक लाइन में, एक वर्ड में बोलिए क्या गलत किया, फिर मैं उस पर माफी मांगूंगा या फिर आपको बात करूंगा। और अगर वो गलत गलत होगा आपके हिसाब से, मैं बिना सोचे समझे माफी मांगूंगा। हमने आपके साथ क्या गलत किया वो बताइए। नहीं नहीं सर, मैं वो बात कुछ नहीं है कुछ गलत, लेकिन बहरहाल इस मामले को जो है वो कहीं ना कहीं डायलॉग के जरिए जो है वो हल होना चाहिए, और पाकिस्तान को चाहिए कि हाफिज सईद और इस तरह के लोगों को भारत के हवाले कर दे। नहीं कर सकता तो मत चौक पे, करो हवाले, मत करो, चौक चौक पे पे रख के लटकाए मारो, ना। बिल्कुल क्योंकि चौक पे इनकी लटका। इनकी वजह से आपके यहां प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जी इनकी वजह से हो रही हैं। जिनको के वो देखिए, जब आप बात करते हैं ना कि आपने अभी भी बोला डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग किससे करूं? नवाज शरीफ से करूं, शहबाज शरीफ से करूं, मुनीर से करूं? वो एक आजकल आपका एक नया प्यादा आ गया है, वो बोलता है कि मुनीर से अच्छा कोई आदमी नहीं, वो इंसान नहीं भगवान है। उसको दिख गया है कि मुनीर जो है वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, क्यों नहीं अभी इन्वेस्ट कर लूं। अदरवाइज तो किसी ने बोला ही नहीं। एक बेचारे सांसद साहब हैं आपके, उसने बेचारे ने सच बोला तो लोग पागल हो गए। उसने बोला जी अगर कहीं अटैक होता है मैं तो लंदन चला जाऊंगा। भाई ठीक बोला उसने यार, गलत क्या बोला? अरे भाई सिर्फ मुनीर की वाइफ और बच्चों को बाहर जाना अलाउड है, हमारे को नहीं अलाउड है। आवाम मरे, तुम चलो, आप बता दीजिए। मैं कह रहा हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको 12 कोर कमांडर्स के नाम दूंगा, लेफ्टिनेंट जनरल्स के, आप कोई अपनी मर्जी से 5 पर हाथ रख दीजिएगा, मैं आपको उनका चिट्ठा पत्र दूंगा, उनकी प्रॉपर्टीज कहां है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं और कहां से कर रहे हैं। आप फिर इवेलुएट कर लीजिए। आवाम को ये बताना पड़ेगा, समझाना नहीं पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और अगर समझ में ना आए तो कान के नीचे एक थप्पड़ देना पड़ेगा कि भाई साहब जगो, ये न्यूक्लियर बॉम्ब की थ्रेट इंडिया के लिए नहीं है, सर, ये ये थ्रेट जहालत है। तो सर ये फिर जो थ्रेट देते हैं, ये जो न्यूक्लियर की बार बार बात करते हैं, सर ये जहालत है हमारे यहाँ के लोगों की और कुछ नहीं है। तो तो मैं इनको भी यही कुछ कह रहा हूं ना, समझना यो है। और वो जहालत पहली बार एक फॉरेन सर्विसेज का आदमी रशिया में बैठकर एक बाहर के टीवी के ऊपर बोलता है कि यस न्यूक्लियर ऑप्शन। वो है कि जहां पर आपका एक रक्षा मंत्री एक दूसरी कंट्री के सामने, इतने सारे रिपोर्टर्स के सामने मानता है कि हम 30 साल से 40 साल से कर रहे थे नहीं, टेररिज्म कर रहे थे नहीं, कर रहे हैं।
कर रहे हैं। इमेजिन यार, क्या बात है, कितनी सच्चाई भरी हुई है, कितना देशभक्त है, आप खुद सोच लीजिए। ये मुनीर का गाना गाना, भाई आप एक बात बताओ, आर्मी चीफ आपके यहाँ कैसे हिंदू और मुस्लिम पर बात कर सकता है? हु द हेल इज ही? इज ही अ मौलाना? इज ही अ मुल्ला? इज ही अ टेररिस्ट? आज तक आपके किसी चीफ ने ये बोला है तो बता दीजिए, चलिए ये भी मैं देख लेता हूँ। नहीं सर, क्योंकि हम लोगों ने तो इस बात को रिजेक्ट किया है, बहुत से लोगों ने इस बात को कहा है कि गलत कहा है उन्होंने। बहुत से लोगों ने रिजेक्ट जरूर किया है, कितनों ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया है, कितनों ने इस बात पर अपना रोष दिखाया है। आप चलिए काम करिए, आपके साथ मैं होमवर्क कर देता हूं, खोलते हैं 10 12 25 30 50 इंस्टाग्राम एक्स और जो भी, देख लेते हैं कहां है क्रिटिसिज्म। आपने कर दिया डजंट मीन कि आप आंख बंद कर लें कि नहीं जी मेरी कंट्री की तरफ से मैंने कर लिया तो बस सब कुछ हो गया। नहीं, नंबर्स दिखता है। मैं कह रहा हूं चलिए एक सेकंड के लिए मैं आंख बंद करके कह दूं कि चलो यार आरजू बेटी ने बोला है इसलिए हमारे को डायलॉग करना चाहिए, लड़ाई की बात ही नहीं आने देनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है 1,40,00,000 मेरे साथ नगर नहीं है तो होगा क्या? 1,40,00,000 की चलेगी। चेंज आपकी नहीं कंट्री आएगा। में यही हो रहा है, आपके यहाँ यही चल रहा है। आपके यहाँ बिल्कुल। जो नैरेटिव बिक रहा है वो सिर्फ इस बात का बिक रहा है। अदरवाइज आप बताइए एडवाइजरी आप क्यों देंगे? 2 महीने का राशन रख लीजिए। किसके पास पैसे हैं 2 महीने के राशन के? आप बता दीजिए। और चलिए 2 महीने के राशन के पैसे मैं आपको भिजवा दूं, राशन अवेलेबल कहां है भाई? अवेलेबल भी तो होना चाहिए। अदरवाइज आपके यहाँ दाम क्यों बढ़े हैं आटे के? इसीलिए बढ़े हैं ना, क्योंकि अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल की कमी होती है तभी तो रेट ऊपर जाता है। जो चीज भी कम होती है उसके रेट बढ़ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। बस तो अगर ये बात सही है और मेरे जैसा नॉन इकोनॉमिक बंदा, एक फौजी जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा होता है, वो अगर ये जानता है, आप लोग क्यों नहीं जानते हैं कि ये करनी किसकी है और भरनी किसकी है? करनी करे आर्मी, करनी करे ये जितने। आप एक बात बताइए, नवाज शरीफ कहाँ रह रहे थे पिछले सालों से? लंदन में रह रहे थे। अब इसको तो डिनाई नहीं कर पाएगा ना कोई भी। भाई साहब, कंट्री आपकी ये, रहना आपका वहां, और बाय द वे पता कर लीजिए कितने घर हैं उनके वहां। बिल्कुल। ये सारी बातें ओपन हैं, ओपन सीक्रेट हैं कि आपके यहां पर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आदमी बेकार में झूठ सुन रही। नहीं नहीं सर। एक सेकेंड, अच्छा वो आवाज नहीं, ऑडियो नहीं आ रही। अब आ रही है। हाँ जी जी जी, अब आ रही है। ओके ओके। सो आप एक बात बताइए, ब्लेम तो आपको भी किया जाएगा कि भाई ये कर्नल साहब कुछ भी बोलते चले गए, आरजू काजमी एग्री करती चली गई। अब कर लीजिए क्या करेंगे, सर आप किसको गलत भी बोलेंगे तो मैं डिसएग्री करूंगी ना आपसे। अरे आप डेली आपकी डिसएग्री कर बात रही नहीं हैं, कर रही हूँ तो मेरे आप डिसएग्री कर रही हैं, आवाम क्यों नहीं कर रही? आवाम सर गधा थोड़ी ना है, सर आवाम को पता आवाज। है। आप जैसे वो भी पढ़े लिखे हैं। मेरा बैटरी लो हो गया है इसलिए मुझे लगता है आपको ये थोड़ा तकलीफ होगी कि ये अपने आप कहीं बंद ना हो जाए थोड़ी देर में। नहीं सर, मैं खैर हम इसको कंटिन्यू किसी और दिन भी करेंगे, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि आम पब्लिक हर एक बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाती है। हर एक में हर लिखो, एक लिख कर करो, एनोनिमस करो, कुछ तो करो। ये बम आप पर गिरने वाला है। मैं आपको एश्योर नहीं कर रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, ये पाकिस्तान आर्मी ये बम आप पर गिराने वाली है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस बार टेररिज्म का जो पीछा है हम कहीं तक नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन एक जी पहली बार आप लोग प्रेशर में आए हैं, और मैं कहता हूं कि जब तक आप थोड़े इस बात से दुखी नहीं होंगे, जब तक आप इस बात से हर्ट नहीं होंगे, आप जगेंगे नहीं। आपके यहां जो डेमोक्रेसी की करवट इमरान खान रैली में हुई थी वो फिर से मर गई, पाकिस्तान की आर्मी फिर से जीत गई। आप लोगों ने हिम्मत करी, कोर कमांडर के घर में घुसे, आप वो एयरफोर्स स्टेशन के बाहर जाके उस प्लेन को जलाया। अच्छा किया बुरा किया मुझे नहीं पता, लेकिन ये डेमोक्रेसी की करवट थी, ये डेमोक्रेसी की अंगड़ाई थी कि जग रहे हैं हम, सवेरे सवेरे उठ के अंगड़ाई ले रहे हैं कि नहीं भाई हमें अपनी डेमोक्रेसी प्यारी। अदरवाइज आपको नहीं लगता कि जिस तरह से डिफरेंसेस थे मुनीर के और इमरान खान के, आपको नहीं लगता इमरान खान तो अब तक गायब हो जाने चाहिए थे, मर जाने चाहिए थे, हार्ट अटैक हो जाना चाहिए था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो कर इसलिए नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आवाम जो खड़ी है, आवाम उसके साथ खड़ी है, क्या सर करें। बहुत। सर आप सही कह रहे हैं, बहुत से चेंजेस खैर आ रहे हैं और बहुत से चेंजेस आने आने के लिए हो सकता है आगे हम देखें,
लेकिन बहरहाल इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि लड़ाई झगड़ा मजीद ज्यादा ना बढ़े और कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज मिलकर जो है टेररिज्म के खिलाफ काम करें। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई वॉज नॉट एग्रेसिव, आई एम नॉट एग्रेसिव। मैं आपको, आपकी आवाम को जगा रहा हूं, जग जाइए, जो सवाल पूछना है हमसे पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिल्कुल आपको ये सवाल अपनी आर्मी, अपनी सरकार से पूछने का हक होना चाहिए। आपका हक है और कोई ये हक आपसे नहीं ले सकता। थैंक यू वेरी मच, बहुत थैंक यू बहुत सर, धन्यवाद। जय बहुत हिंद। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।